हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 गणित का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर कोड आप देख सकते हैं 822 बीजेड है और विषय कोड ये रहा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो आपका जो संपूर्ण अंक होगा वो 70 अंक का होगा। 30 अंक आपको स्कूल से जो एग्जाम प्रेडिकल का होता है उससे मिलते हैं। यानी एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, तो क्वेश्चन पेपर पे पहले ही लिखा रहता है। सबसे पहले अगर हम समय की बात कर लें तो आपको एग्जाम में 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पर नोट करके ये बात लिखा गया है कि ये जो 15 मिनट है वो केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए रहते हैं, उन निर्देश को हम पहले ही समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट निर्देश है। तो जैसे कि आपको सबसे पहला निर्देश ये दिया गया है कि आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और फिर इस प्रश्न पत्र को दो भागों में अ और ब में बांट करके देखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो अ खंड को, इसमें आपको 20 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न ओएमआर वाले क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओएमआर सीट जो भरना होता है उसमें जो गोला ऐसे पारना होता है तो वो तो या तो ब्लू पेन से होगा या तो ब्लैक पेन से होगा। तो ब्लू और ब्लैक पेन का ही हम यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे रेड का यूज हम नहीं करेंगे। तो जब भी हमें गोला करना होगा या तो हम ब्लू का यूज करेंगे या तो हम ब्लैक का यूज करेंगे। और वो भी बाल पेन का यूज करेंगे, ऐसे जेल वगैरह पेन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी गोला हमें दिया रहेगा तो हम उसको ट्रिक नहीं, उसको अच्छे से काले रंग से ऐसे टिक करके आएंगे, नहीं उसको ऐसे फुल फिल करके आएंगे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको एग्जाम में जो है ओएमआर सीट में अगर आपको जो चार चार कॉलम दिए हैं तो चार कॉलम में अगर गलती से आपने किसी कॉलम को भर दिया तो आप इस पे व्हाइटनर या इसे किसी भी इरेजर से मिटा नहीं सकते। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट 20 एमसीक्यू वाले प्रश्न पे। तो सबसे पहले आप 20 एमसीक्यू प्रश्न का पैटर्न एग्जाम में हमारा क्या होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं आप। लिखा है कि 96 और 404 का एचसीएफ 4 है और एलसीएम पूछा है। तो जब भी आपको ऐसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले तो आप सिंपल सा फॉर्मूला एक ध्यान रखिएगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये जो होता है ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस प्रश्न को करने जाऊं तो यहाँ पे मुझे पहली संख्या तो 96 दे दिया है और दूसरी संख्या कितना दे दिया है, 404 दे दिया है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। और मुझे एचसीएफ का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है और एलसीएम मेरे से पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है ना एग्जाम में कैलकुलेशन करना। जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस पर हम विशेष करके ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमको पता है कि ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो हम 4 से बेसिकली इसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 4 से इसको काटेंगे 96 को, तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 24 बार में कट जाएगा। और इधर कितना है, 440। अब यहां से सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 24 का गुणा हम 440 में, 440 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे 404 है। कितना है, 404 है। तो इसको मैं इरेज करके 404 बना देता हूँ। ये कितना है अपना, 404 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 का गुणा 404 में करना है। तो आप जल्दी से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका 4 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो इकाई स्थान पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ये ऑप्शन मेरा डायरेक्ट कट रहा है, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्थान पे कितना आना चाहिए, 6। तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो केवल इकाई स्थान से ही छट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं छट रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन में इकाई स्थान पे 4 है। लेकिन एक और तरीके से हम छाट सकते हैं, ये 24 है और ये 400 के करीब है। अगर मैं 24 को लगभग मैं 25 मान लूं और इसको मैं 400 के मान लूं तो हमको पता है 24 का गुणा या 25 का गुणा अगर हम 400 में करेंगे तो 25 चौक का 100 होता है। तो लगभग मेरा आंसर 10,000 के आसपास होगा, 10,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000। तो मेरा आंसर 10,000 के आसपास होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूंगा पहला तो ये 1600 के आसपास है और ये 3600 के आसपास है और ये मेरा आंसर 10,000 के आसपास है। तो मैं इसको टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो पैटर्न ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि 24 का गुणा करना है 404 में तो हम 24
को ऊपर लिखें और 404 को नीचे या ऊपर लिख करके ऐसे गुणा करें, ऐसे बहुत लंबा लगेगा टाइम हमको। तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई स्थान से छाटेंगे, छट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लगभग 25 मान लेंगे और इसको लगभग हम लोग 400 मान लेंगे। तो लगभग ये 10,000 के आसपास आएगा। ऑप्शन को देखेंगे तो 10,000 के आसपास में केवल एक ही विकल्प दिख रहा है, तो ये आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिंदु 2,5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, जब भी अगर हम किसी निर्देशांक की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आपको निर्देशांक देखने को मिलेगा, जैसे अगर हम एक लाइन ये खींच लें और एक लाइन ये खींच लें, तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, होता है 0,0। अब 0,0 ही क्यों होता है, क्योंकि मूल बिंदु पर ना x का कुछ मान होता है ना y का कुछ मान होता है। ठीक है, इसीलिए इसका निर्देशांक कितना होता है 0,0। और एक निर्देशांक हमको पहले से दे दिया है 2,5, और इसमें इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि 0 और 2,5 के बीच की दूरी कितना होगा। तो जब भी किसी दो निर्देशांक के बीच की दूरी हमसे पूछ ले तो हमको एक फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। निर्देशांकों के बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूले में रखेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, किसी को भी मान सकते हैं आप x2, बस यहाँ ध्यान रखिएगा पहला x होता है दूसरा y, और इसमें पहला x होता है दूसरा y होता है। तो आप किसी को भी घटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं 0 में से 2 घटा के स्क्वायर कर देते हैं और 0 में से हम 5 घटा के स्क्वायर कर देते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, और 25 प्लस 4 कितना होता है, करनी में 29। तो अगर हम ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको ऑप्शन को देखेंगे तो करनी में 29 मात्रक हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऐसे करेंगे, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि करनी में 2 और tan 45 का मान बताइए प्लस का। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर करनी में 2 + 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन एक सर्व समीका पे है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की 3 सर्व समीकाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा सर्व समीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्व समीका है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्व समीका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो इस वाले सर्व समीका में देखेंगे टेन को इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बचेगा, इधर केवल एक बचेगा। तो हमारा एक ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे विशेष करके इसको ध्यान रखिएगा हम कैसे करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे है, उसको अगले स्लाइड पे ला लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमको एक समीकरण दे दिया है और समीकरण में हमको y का मान पूछा है और x का मान 1 दे दिया है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा जहां x दिखेगा वहां पे 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये है 3y बराबर 11। तो ये 2 × 1 = 2 है, 2 इधर आ जाएगा तो 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 2, और 11 माइनस का 2 कितना होता है 9, और इधर का 3y, 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में। तो ऑप्शन नंबर, अगर y का मान देखेंगे 3 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो दिया है देखिए आप ध्यान से कि आपको दे दिया है एपी वाले कुछ सीरीज, ठीक है 21, 18, 15, और इसका हमको पूछ रहा है कि बताइए कि माइनस का 100 माइनस 81, कि इस सीरीज का कौन सा पद माइनस का 81 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। फॉर्मूला होता है टी एन, या इसी को ए एन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे माइनस है, -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो इस श्रेणी में आपको a का मान कितना दिया है, a बराबर 21, जो पहला स्थान पे लिखा होता है ये होता है, और d का मान कितना दिया है, आप 18 में से 21 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 18 छोटा है और 21 बड़ा है। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 81 होगा, तो मान लीजिए nवां पद 81 होगा, और nवां पद प्लस एक ए का मान कितना है, ए का मान 21 प्लस
एन का मान तो निकालना है, माइनस का 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, और इधर कितना है, एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। घटा देते हैं तो 1 में से 1 गया 0 और 8 में से 2 गया 6, माइनस का कितना हो जाएगा 60, और इधर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 है तो माइनस से माइनस काट दीजिए, और 3 से 60 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार में। और इधर कितना है, एन माइनस का 1, हमको एन का मान निकालना है तो 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 21। तो अगर हम ऑप्शन पे चले जाएंगे तो हमको 21 कहाँ दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 21 तो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे रुकिए, कुछ लग रहा है मिस्टेक हुआ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दोनों माइनस है ना, तो जब दोनों माइनस है तो हम उसको ऐड करते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोनों माइनस है तो ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 8 और 2 कितना हो गया 10, तो माइनस का 100 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से यहाँ पे काट लेते हैं 102 को, यहाँ पे इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। 3 से अगर आप 102 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 तिरिक का 9, 3 चौक को 12, 34 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस तो कट ही गया, माइनस का 1, तो n का मान आ जाएगा 34 प्लस 1 बराबर 35, यानी इस श्रेणी का 35वां पद इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमको सी दिखेगा, ठीक है, तो विशेष करके इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसे सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से है। तो प्रायिकता वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो बोल रहा है कि आपके पास एक थैला है, ठीक है, एक थैला मान लेते हैं। अब इस थैले में दो नीली गेंद है, दो नीली गेंद है, और 3 क्या है, सफेद गेंद है, ठीक है। तो 3 सफेद गेंद हम मान लेते हैं, 3 सफेद गेंद है, तो हम ब्लैक बना लेते हैं सफेद को। और उसके बाद 4 लाल गेंदे हैं, तो 4 लाल गेंदे हैं। तो अगर कुल गेंदों की संख्या देखेंगे तो 4 3 7 2 9, कुल गेंदों की संख्या 9 है। आगे क्या कह रहा है, इसमें यादृच्छिक मतलब बिना देखे किसी एक गेंद को निकाल लेते हैं, तो लाल नहीं होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, लाल हमको नहीं लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको लाल नहीं लाना है, तो लाल नहीं लाना है तो लाल के पक्ष में कितने हैं, ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या की प्रायिकता अगर लिखना हो तो हम नीचे कुल लिखते हैं, कुल कितना है 9, हमको लाल नहीं चाहिए, तो बाकी कितना है 1 2 3 4 5, तो ऊपर हम 5 लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/9। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगर यही बोलता लाल आए तो लाल आने की प्रायिकता कितनी हो जाती, तो लाल के पक्ष में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/9 हो जाता। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे जो होता है ना वो टोटल होता है, नीचे वाला हमेशा किसको डिनोट करता है, टोटल का, और ऊपर वाला किसको डिनोट करता है, इसके पक्ष में कितने हैं। तो हमको लाल नहीं चाहिए था, तो लाल नहीं के पक्ष में कितने हैं 2 और 3 5 है, तो इस और लाल के पक्ष में कितने हैं 4 है, तो लाल आने की प्रायिकता 4/9 और लाल ना आने की प्रायिकता 5/9, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई घटना अवश्य घटित होता है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, अगर कोई घटना अवश्य घटित नहीं होता है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन अगर देख लें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यहाँ पे देखिए डीई पैरेलल है बीसी के, ये जो है डीई ये है पैरेलल है बीसी के, पैरेलल मतलब दो समानांतर रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। तो अगर हमें यहाँ पे देख लें तो हमको कुछ रेशियो दिया है, हमको निकालना क्या है डीई बटे का बीसी। देखिए ये थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब भी दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो थेल्स प्रमेय अगर ध्यान देंगे, ऐसे चित्र में हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या करता है, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे कितनी भुजा दिख रहा है, ये है ए बी, ये है ए सी और ये है बी सी, आपको 3 भुजा दिख रहा है। और हमको पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी अगर हम ए और बी की बात कर लें तो ए और बी कितना है 9 है, और ये देखेंगे 6 3 9, और ये ए सी कितना है, ये है 6 है, ठीक है। तो बी सी कितना है, तो बी सी की बात कर लें अगर हम, तो बी सी यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे 4 2 6 हो गया, और ये 9 हो गया। और यहाँ पे अगर हम बी सी की बात कर लें तो बी सी कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको एक और तरीके से मैं बता देता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। आसान ऐसे पड़ेगा, देखिए हमको क्या निकालना है डीई बटे का बीसी। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ये जो ए बी का मान होता है वो बराबर हो जाएगा बीसी के, मतलब ये बड़ी वाली भुजा ए बी है और इधर बड़ी वाली भुजा कौन है, इधर बड़ी वाली भुजा कितनी है, देखिए अगर आप इधर से सॉल्व करेंगे तो आप 3 का मान लेंगे, और अगर आप इधर से सॉल्व करेंगे तो आप 2 का मान लेंगे। हम दोनों तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, हम ए बी के पक्ष में सॉल्व कर लेते हैं, तो ए बी किसके बराबर होगा, बीसी के। तो यहाँ पे डीई बटा बीसी का मान निकालना है, तो बीसी किसके बराबर होगा,
BC होगा AB के बराबर, और ये DE छोटा वाला भुजा है, तो DE छोटा वाला भुजा है, तो D ये छोटा वाला भुजा AD के बराबर होगा। तो यहाँ पर AD का मान 3 है और इसका मान 9 है, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम AB की तरफ से सॉल्व कर AC की तरफ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर AC बटे का BC हो जाएगा, और AC का मान 2 और 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर 2/4 नहीं, BC कितना हो जाएगा, 4 2 6, 2/6 यानी 1/3। तो इधर से आप निकालिए चाहे आप इधर से निकालिए, इधर से निकालिए या इधर से निकालिए, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर एक बार अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे वाली जो भुजा है यहाँ पे BC, ये बड़ी भुजा है। ठीक है, और ये AB ये भी बड़ी भुजा है, और ये AC ये भी बड़ी भुजा है। तो इस हिसाब से अगर हमें DE बटे का BC का अनुपात निकालना है, तो BC ये बड़ी भुजा है, तो किसी एक बड़ी भुजा को निकाल लीजिए, चाहे आप AB लीजिए चाहे आप AC लीजिए। तो AB का मान कितना, ये 6 है और ये 3 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, DE निकालना है, और DE कौन सी भुजा है, छोटी भुजा है, तो ऊपर से छोटी भुजा कौन ले लेंगे, 3, तो 3 ले लेंगे। जब हम यहाँ पे हम 9 ले रहे हैं तो इसी साइड का भुजा 3 लेंगे, तो 3/9 मतलब 1/3। ठीक है, तो 1/3 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ जाएं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्या कीजिए, तुरंत आप फिगर पे चले जाइए, आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो फिगर ड्रॉ अगर हम करने जाएंगे इसका, तो बेसिकली अगर हम फिगर ड्रॉ करने जाएं, 1 मिनट रुक जाइए, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, एक 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया सर्कल। अब कह रहा है कि इस सर्कल के बाहर एक बिंदु Q है, तो हम कहीं पे एक Q मान लेते हैं। अब यहाँ से वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये रही स्पर्श रेखा, ये वृत्त को बिंदु P पे प्रतिच्छेद करता है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी कितना है, ये दे दिया हमको 25, और ये दूरी कितना है 24, और ये त्रिज्या हमको पूछ रहा है, त्रिज्या कितना होगा। तो आप एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही हम त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, तो ये कितना डिग्री का यहाँ कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। अगर कर्ण 25 है और ये लंब 24 है, तो आधार कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम लोग। तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, और माइनस का 24 का स्क्वायर करेंगे, तो आपको 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। तो अगर आप घटा लेंगे यहाँ पे, तो घटाने पे कितना हो जाएगा आपके पास, घटाने पे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा 49। तो यहाँ पे अगर हम 49 की बात कर लें, तो 49 कितना होता है 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 7। तो यहाँ से अगर हम विकल्प पे चले जाएं, 1 मिनट, विकल्प हमको 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आगे के जो 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट सेकेंड में रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।